भारी बारिश से गौरीकुंड में हुआ भूस्खलन, 19 लोगों के हताहत होने की खबर। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने और अलर्ट रहने के दिए निर्देश। भ्रष्टाचार की शिकायत पर सीएम धामी सख्त। गड़बड़ी की शिकायत के बाद उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया स्थगित। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने की थी शिकायत। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर हुई चर्चा। जंगली जानवरों से नुकसान की राशि में की गई वृद्धि। और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, कहा सत्य की हुई जीत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास और बड़ी खबर की ओर, जहां केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पर भारी बारिश में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीती रात बारिश ने रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में भारी तबाही मचवाई है। गौरीकुंड में पहाड़ से मलबा गिरने से वहां एक और 3 दुकानें जमींदोज हो गई। वहीं दूसरी ओर मलबे की चपेट में आने से 19 लोगों के हताहत होने की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय लोग सो रहे थे। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ सहित जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन रात को रेस्क्यू करने में आ रही दिक्कतों के कारण अभियान को रोकना पड़ा। इसके बाद सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो देखिए, बारिश का कहर जो है हर और नजर आ रहा है। इसी के चलते गौरीकुंड से हम आपको पूरी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भूस्खलन के चलते मलबा गिरा पहाड़ से, जिससे जहां एक और 3 दुकानें जमींदोज हो गई। इसी के साथ 19 लोगों के हताहत होने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि अलर्ट मोड पर सभी को रखा गया है और इसी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है सुबह से ही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए हादसे के संबंध में जानकारी लेने आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और हादसे के संबंध में जानकारी ली। सीएम धामी ने गौरीकुंड में हुए हादसे को लेकर दुख भी जताया और अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही लापता लोगों को रेस्क्यू करने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने प्रदेश में बंद सड़कों को खोलने के आदेश भी दिए हैं। और ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो जरूरी सहायता है वो भी की जा रही है। और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी सक्रिय है। और इस प्रकार के अन्य भी जो स्थान हैं राज्य के अंदर, जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे, उन सभी को शासन को कहा गया है, जिले प्रशासन को, जिलाधिकारियों को, इस सभी को देख लें कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्यत्र स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब करी जाती है। कुछ उसमें से 13 लोगों में से 8 लोग तो नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं और एक बार की सभी से जानकारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। उनकी पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है। धामी कैबिनेट की बैठक ने सभी धर्म जाति के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई अलग अलग संगठन के लोग अलग अलग माध्यम से सरकार को बधाई दे रहे हैं। यह फैसला सभी की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में सभी धर्म जाति के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई इस बैठक में। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई अलग अलग संगठन के लोग अलग अलग माध्यम से सरकार को बधाई दे रहे हैं। यह फैसला सभी की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।
लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और मुझे जब से निर्णय हुआ है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोगों ने संपर्क करके उन्होंने उसके लिए धन्यवाद कहा है कि एक अच्छा फैसला लिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। बैठक में वन विभाग ने वन्य क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और इस दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन विभाग की तरफ से अभी तक जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान या मौत पर मुआवजा राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया है। वन विभाग के ये वाइल्ड लाइफ के माध्यम को कंजर्व भी किया जाए और किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी किया जाए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे और साथ साथ वन विभाग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम जो टाइगर कंजर्वेशन पे काम किया जा सके। और आज एक और निर्णय में जो बहुत लगी, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, हमको अगर जानवर नुकसान पहुंचाते, किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसके मुआवजे को भी 4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख करने पर आज मुहर लगाई। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी से अब जल्द ही हवाई सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य करार भी हो गया है और इसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यहां क्राफ्ट भी पिथौरागढ़ पहुंच चुका है। कुछ औपचारिकताएं रह गई है, जिन्हें जल्द ही पूर्ण कर वायुसेना का संचालन शुरू किया जाएगा। तो देखिए, वायुयान का जो संचालन है जल्द ही शुरू किया जाएगा और इसी के साथ नैनी सैनी से अब जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू होगी। राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य करार भी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यहां क्राफ्ट भी पिथौरागढ़ पहुंच चुका है। कुछ औपचारिकताएं रह गई है, जिन्हें जल्द ही पूर्ण कर वायुयान का संचालन शुरू किया जाएगा। जल्दी ही जो है उसके लिए क्राफ्ट आ चुका है। कुछ औपचारिकताएं बची हैं, जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई। इस दौरान करण माहरा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि घृणा से मोहब्बत की जीत हुई है और न्यायालय का लोगों पर भरोसा बढ़ा है। का दिन है और एक अच्छे दिन के रूप में इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के तीन जजेस की बेंच ने जो आज निर्णय दिया है वो निश्चित स्वागत योग्य है। कोटद्वार से आपको खबर बता दें, जहां प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हरिद्वार में एक बीजेपी नेता पर महिला से दुराचार करने का आरोप है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कहा कि प्रदेश में जगह जगह हत्याएं हो रही है, जिसको रोकने में भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। से बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, तो भाजपा सरकार पूर्ण रूप से फेल है। ये फेलियर सरकार है। धामी जी हर मोर्चे में फेल हो चुके हैं। उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने सड़कों में उतरकर प्रदेश के आह्वान पे प्रदर्शन किया है और कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती तो हम और उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हरिद्वार की खड़खड़ी क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन के चलते नीचवे बसी बस्ती में खतरा बना हुआ है। भूवैज्ञानिकों की टीम ने भूस्खलन वाले क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था, लेकिन अभी तक टीम की रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि शिवालिक पर्वत मालाओं से भूस्खलन लगातार जारी है।
शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही तेज बारिश से नदी नाले अब उफान पर है। आपको बता दें कि सहसपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में शिमला बाईपास मार्ग पर उफनते गदेरे में एक कार पानी के सैलाब में बह गई। कार में 3 डॉक्टर सवार थे जो देहरादून से हिमाचल की ओर जा रहे थे। ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस ने बमुश्किल तीनों डॉक्टर्स को बाहर निकाल लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गौरीकुंड में हुए हादसों को लेकर वरिष्ठ अधिकारी रिद्धिम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक टेंट में 8 नेपाली मूल के लोग रह रहे थे जो आपदा में लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोग उत्तर प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं जो लापता है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और लोकल पुलिस के साथ ही प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। लगातार हो रही बारिश के कारण मलबा हटाने में काफी दिक्कतें आ रही है और यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि लोग मलबे के नीचे दबे हैं या फिर नदी में बह गए हैं। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और ड्रोन कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण वहां पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई हैं। अभी फिलहाल जो हमें सूचना मिली है लोकल से, उसके अनुसार 12 से 13 लोग मिसिंग हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जल पुलिस, प्रशासन पुलिस, सबके प्रतिनिधि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सर्चिंग की जा रही है। सिर्फ इतना है कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और साथ साथ अभी मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक वो पूरी नहीं हुई, तो हमें ये नहीं पता कि लोग मलबे के नीचे हैं या पानी में बह गए हैं। पानी का फ्लो काफ़ी है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम्स अपनी पूरी केयरफुलनेस रखते हुए जितने सर्च कर पा रही हैं पानी में वो करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकार वार्ता में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में हो रहे महिला उत्पीड़न का मुद्दा उठाया और कहा कि भाजपा के राज्य में देश प्रदेश में महिलाओं पर दुष्कर्म और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में आई आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आरटीआई के अनुसार 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं घटी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ गए तो बलात्कारों की लिस्ट बता रहा हूँ, एक 24 घंटे में 3 लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। पॉक्सो का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, मैं आपसे खुले उससे कह रहा हूँ, आप दंग रह जाएंगे। जो नॉर्मल रेप केसेस हैं, पॉक्सो के केसेस दुगने हैं, जो कहीं पर अभी इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से पॉक्सो के जो केसेस हैं वो दुगने हैं। छोटी बेटियों के साथ, बच्चियों के संग जो बलात्कार और इस तरह की मॉलेस्टेशन की घटना हो रही है। हर बड़ी घटना को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे घटना को डिजाइन कर, आज आप देख लीजिए मणिपुर को घटना को दबाने के लिए हरियाणा की घटना को हटा दिया। आज मणिपुर की उन बेटियों की, उन बहनों की बात कोई नहीं कर रहा, चर्चा नहीं कर रहा, अब सब लोग हरियाणा की बात। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी के शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि इसके साथ ही पुतला दहन भी इस दौरान किया गया और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर सरकार से कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और भाजपा नेताओं पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है और इन सब मामलों में कहीं ना कहीं भाजपा के नेता लिप्त हैं, जो खुलेआम दिख रहा है। अंकिता हत्याकांड हो, चाहे हरिद्वार में जो महिला से छेड़छाड़ और दुराचार का प्रकरण हो, चाहे देहरादून का आपका कूड़े में फेंकने वाला प्रकरण हो, तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के सारे नेता लिप्त है और उनको बचाने के लिए भाजपा सरकार निरंतर दोषियों को सजा नहीं दे रही है। पूरी जो कानून व्यवस्था है इस समय लचर अवस्था में है, क्योंकि सरकार के दबाव में कानून भी खुलकर काम नहीं कर रहा है और जितने भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा है। और इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और शहर कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पुतला दहन किया है और आगामी 5 तारीख को अंकिता हत्याकांड को लेकर और अंकिता के जो वीआईपी जो उसमें लिप्त है उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी गांधी पार्क देहरादून में उनके नेतृत्व में मौन व्रत किया जाएगा, जिसमें शहर कांग्रेस कमेटी भी अपना पूरा भागीदारी निभाएगी।
हरिद्वार में त्योहार परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि बहादुराबाद विकासखंड कार्यालय के प्रांगण में इंडियन रेलवे फाइनेंस कोटेशन की ओर से यह शिविर लगाया गया, जिसमें 260 लोगों ने पंजीकरण करवाया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 85 दिव्यांगों को बनाए हुए प्रमाण पत्र भी बांटे और साथ ही 110 दिव्यांगों को अंग वितरित करने के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा 50 दिव्यांगों ने विशिष्ट पहचान पत्र के लिए अपना पंजीकरण भी कराया। जो दिव्यांग जन है हमारे जनपद हरिद्वार में, कल विकासखंड भगवानपुर में भी कैंप लगा था। विकासखंड हैदराबाद में परीक्षण शिविर लगा है। इसमें दिव्यांगों की आवश्यकता के अनुसार संबंधित टीम के द्वारा कानपुर के द्वारा उनका परीक्षण किया जाता है। जो भी दिव्यांग के लिए जिसकी उपकरण की आवश्यकता होगा उसका परीक्षण किया जा रहा है और में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन की CSR योजना के अंतर्गत दिव्यांग भैया बहनों को विभिन्न प्रकार के उपकरण की आवश्यकता के अनुसार देने के लिए परीक्षण शिविर लगाया। ये शिविर भारतीय कृषि निर्माण निगम एलिम्को कानपुर की ओर से लगाया जा रहा है, जो भारत सरकार की एक संस्था है। और उसी क्रम में आज आपके बहादुराबाद ब्लॉक में भी दिव्यांगजनों का परीक्षण किया जा रहा है। उनकी कौन सा उपकरण, इनके लिए कौन सा उपकरण लाभदायी है, वो उपकरण को आज स्टैंड किया जा रहा है परीक्षण करके, और उनको एक स्लिप इसी संबंध में जारी की जाएगी। ये कार्यक्रम इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन की CSR योजना के तहत किया जा रहा है और इसका वितरण 1 महीने के अंतराल में कर दिया गया। रुड़की के अनेकों व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर निवर्तमान मेयर गौरव गोयल के आचरण पर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों ने कहा कि आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया? अगर उनके सामने कोई परेशानी थी तो उन्होंने शहर और समाज के जिम्मेदार लोगों से राय क्यों नहीं ली? उन्होंने बताया कि उनके द्वारा निगम ठेकेदारों से 25 से 35% कमीशन की डिमांड की और अब वे शहर के विकास की बात कर रहे हैं। मेयर शुरू से ही अपने आचरण को लेकर चर्चाओं में रहे। मेयर रहते हुए गोयल ने अपना दबाव बनाने का प्रयास किया, जिसके चलते वे कर्मचारी, अधिकारी और पार्षदों से तालमेल नहीं बना पाए। वहीं लोगों ने एकजुट होकर निवर्तमान मेयर के द्वारा विधायक बत्रा पर लगाए गए आरोप पर पलटवार किया। हमने हमेशा से मेयर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि जो मेयर का अधिकार होता है सदन में प्रस्ताव रखने का, हमने उनसे निवेदन किया कि तय बाजारी का जो आप ये जो चार्ज ले रहे हैं बाजार में, इसको निरस्त करिए। हमने उनसे आग्रह किया कि यूजर चार्जेस को वापस करने का प्रस्ताव बोर्ड में रखिए, उसका आग्रह उन्होंने निरस्त किया। हमने कहा ये लोडिंग अनलोडिंग के बारे में भी देख लीजिए, ये व्यापारियों पे एक अनाप शनाप प्रभाव पड़ रहा है। ये सब जब तक नहीं हट सकता जब तक कि बोर्ड में पास ना हो जाए। बोर्ड में पास कराने का अधिकार जो है मेयर साहब का होता है। उन्होंने जनता को आरोपित कर दिया, पार्षदों को आरोपित कर दिया, नगर विधायक को आरोपित कर दिया, और आपने किसी के हित में कोई कार्य नहीं किया। आप चाहते तो हित में कार्य कर सकते थे। ये जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्हें इस्तीफा देके भागना नहीं चाहिए था। तो अतिक्रमण चल रहा है शहर के अंदर, और जो क्या नाम है हाउस टैक्स है, बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई है और बेबाकी से अपनी बात यहाँ पर रखी गई है। और व्यापारियों ने भी अपनी बात कही, नेताओं ने भी अपनी बात कही, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात कही। जनता का ये मानना है कि उनको ये जो पद और दायित्व जो उन्होंने क्या नाम है जनता की अपेक्षाओं पर खड़े होकर के क्या नाम है एक मेयर का दायित्व उनको मिला था, तो उनको बीच में छोड़कर ये नहीं जाना चाहिए था। संभ्रांत लोगों से बैठ करके उनसे बात करनी चाहिए थी। और जो भी उनका क्या नाम है ठेकेदारों के प्रति कमीशन का मामला रहा है, वो सभी ठेकेदारों को पता है, उनको पता है कि उन्होंने कमीशन दिया है या नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं लिया, तो ठेकेदार अगर ये कहते हैं कि मैंने दिया तो आप क्या मानेंगे? जिन्होंने 5 साल के लिए मतलब एक प्रतिनिधि चुना था, तो उसने बीच में ही मतलब अपना कार्यकाल छोड़कर जो है अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरा मानना ये था, हम सब लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आजकल क्योंकि व्यापारी भी और अपना प्रतिष्ठान भी है, तो वहाँ भी लोग आकर क्वेश्चन पूछते हैं। उनका कहना है कि भाई पहले तो यूजर चार्ज वाली बात, कई बार हम लोगों ने यूजर चार्ज के लिए नगर निगम में भी गए, अधिकारी को हमने ज्ञापन भी दिया, और भी तरह तरह की जो समस्या आती है हम देते रहते थे, मेयर साहब को भी, वहाँ MNA SNA को भी, और कई चीज़ों का निस्तारण हो भी जाता था। चुनौतियाँ आती रहती हैं, अगर वो चुनौतियों का सामना कर रहे थे तो सब लोग उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने हथियार घेर दिए।
उत्तरकाशी में आई फ्लू के मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से अस्पतालों में भारी भीड़ लगी हुई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ये वायरस एक दूसरे से फैल रहा है, इसलिए मरीज को सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। वहीं कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में PHC सेंटरों में भी इसके इलाज के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। जो हमारे यहाँ एक तरीके से एपिडेमिक फैल गया है ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस का, इसके लिए हम पेशेंट्स को काउंसिल कर रहे हैं पहले तो कि किस तरह इसको बचाया जाए। लोगों को बोला जा रहा है कि वो अपने लिए प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहने, जिस गॉगल्स इसको काफ़ी हद तक इसको प्रिवेंट करते हैं, तो ऐसे एक प्रोटेक्टिव गियर लोग यूज़ करें। इधर उधर ना छुएं, एक दूसरे से हाथ मिलाने को अवॉइड करें। अपना जो तौलिया है, अपने जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जिससे आँख के जो सिक्रीशंस होते हैं, आँख से जो पानी आ रहा है उसके कांटेक्ट में जो भी अपने बिलोंगिंग्स आते हैं उन सबको अवॉइड करें कि किसी और के भी वो कांटेक्ट में आए। तो प्रिवेंशन यही है कि जो सिक्रीशंस हैं हमें उसको इधर उधर फैलने से बचाना है। पिथौरागढ़ में BD पांडे जिला प्रशासन में करोड़ों की लागत से लिथोट्रिप्सी मशीन लाई गई, जिससे पथरी का ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से किया जाता है। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये मशीन साल 2019 में खराब हो गई और जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों को अब ऑपरेशन करवाने के लिए हल्द्वानी बरेली के निजी अस्पतालों में दौड़ लगाना पड़ रहा है। इसको लेकर डॉक्टर ज्वेस नबियाल ने बताया कि इसके बारे में सप्लायर से महाराष्ट्र मिडवाइन कंपनी को कई बार चिट्ठी दी जा चुकी है। साथ ही महानिदेशालय को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। लिथोट्रिप्सी मशीन जो है ये निदेशालय से स्टोर से जो है वहाँ से भेजी गई थी यहाँ पर 2016 पर, और 2019 तक काम कर रही थी और 2019 में कोई तकनीकी खराबी आ गई। उस संबंध में हमने संबंधित जो सप्लायर जो उसका कंपनी है मिडियन कंपनी को महाराष्ट्र की है, उसको हमने कम से कम अभी तक 6 साल बाद चिट्ठी लिख दी है। हम उसको ठीक करवाने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं और मिडियन कंपनी के टच में है। उन्होंने कहा कि हम आएंगे, मशीन को चेक करेंगे, फिर ठीक करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। फिर हम दोबारा उसको लिख रहे हैं और बहुत जल्द संभावना है कि ठीक हो जाए। नैनीताल के उखलढुंगा में भारी बारिश से किसान परेशान है। रात भर हो रही बारिश से सड़कें बंद हो चुकी है, जिससे 4 JCB खोलने में जुटी हुई है। इसके साथ ही घरों में मलबा घुसने से 18 परिवार प्रभावित हुए हैं और इसके आकलन का जायजा लेने SDM, तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंची। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 25 प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए गए हैं। साथ ही उन्हें राशन की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा 18 परिवार को आयुर्वेदिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ढूंगा क्षेत्र में कल अतिवृष्टि की वजह से कोई नाले का जो पानी है वो तटबंध तोड़कर लोगों के घरों में घुसने की सूचना हमको मॉर्निंग में प्राप्त हुई थी। उसमें ये अवगत कराया गया कि उखलढूंगा डॉन परेवा को जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है वो भी और PMGSY की जो आंतरिक सड़कें हैं वो पूरी तरह से वॉश आउट हुई हैं। हम लोगों ने आवश्यकता के अनुसार मशीनें मूव करी। कल शाम तक 4 JCBs इन रोडों पर काम कर रही थी। बिजली आपूर्ति भी इस क्षेत्र की प्रभावित हुई थी, जो उसको कल शाम को रिस्टोर कर दिया गया था। एक गौशाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना आई थी, कुछ घरों के आंशिक रूप से डैमेज होने की सूचना मिली थी और कुछ घरों में मलबा भरने की सूचना मिली थी। जो परिवारों के घरों में मलबा भरा है और रहने लायक स्थिति में घर नहीं है, उनको आयुर्वेदिक अस्पताल में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। 25 फैमिलीज को जो उनके डैमेजेस थे, उनकी जो राहत राशि थी वो वितरित की जा रही है। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।